नौबत ये आई है कि हम डर डर के बुर्का, अगर हमें पहनना भी है, हम डर डर के पहने क्योंकि किसी को लगेगा कि शायद हमने गन छुपाई है अंदर। फिर हम किसी बुर्के वाले से डरेंगे नहीं या किसी फेरन वाले से डरेंगे नहीं कि अंदर उसने शायद गन छुपाई हो। तो बहुत सारी लड़कियां हैं जो बिना हिजाब की चलती है, और एंड इट्स अ मुस्लिम डोमिनेटेड रीजन, बट स्टिल यहाँ पे ऐसी कोई वो नहीं है, नोबडी फोर्सेस देयर डॉटर्स और देयर वाइफ्स कि तुम्हें ऐसे ही चलना है या बुर्के में चलना है, लेकिन वहां पे ये होता है। तो दैट इज प्रॉब्ली व्हाई देयर आई फील कि हिजाब इज अ सेंसिटिव इशू। कुछ लड़कियों को अपनी चॉइस से वो होना चाहिए। जैसे ईरान में व्हाई आर द वुमेन देयर फाइटिंग, इट इज अ सिमिलर सिचुएशन। ईरान इज इन फैक्ट आई थिंक वर्स देन पाकिस्तान when it comes to this situation. Women are literally dragged by their hair and abused by any strange men who are not even related to them. मतलब कि रास्ते पे अगर कोई औरत ने अपनी हिम्मत दिखाई और बिना हिजाब के चलने लगी तो कोई स्ट्रेंजर भी आके उसे गालियां देने लगता है, उसे ट्रोल करने लगता है, कहाँ है तुम्हारा हिजाब, ये वो। तो हिजाब ऐसे इट्स अ सेंसिटिव इशू एंड women should be free. Those who wear it should not be judged. You know, there are Islamophobics who judge the women who wear hijab. वो भी नहीं होना चाहिए। हम अपनी मर्जी से अगर if we want to keep a kind of simplicity, modesty, we should not be stopped from it. You know कि ये देखो जिहादी जा रही है या radical जा रही है, we should not be judged for it. At the same time, we should not be forced for it. वो चीज है, like people should not force a woman कि पहनना ही है, you know, yeah they should मतलब both ways they should be given the freedom. पहनना है नहीं पहनना है वो उनकी मर्जी, उनकी मॉडेस्टी उनके हाथ में होनी चाहिए। दिस इज व्हाट आई बिलीव। वो डी चौक की जो लेडीज बोल रही थी, आई बिलीव दैट वाज देयर इशू, बट आई स्टिल फील कि पाकिस्तान इज मच बेटर देन ईरान इन दीस टर्म्स, इन दीस मैटर्स। अच्छा, एक sorry to cut you, I think another thing is the rising rape cases in Pakistan. Yes. The rising cases of sexual exploitation. I think वो भी उनका एक मुद्दा है, because it's really मतलब जितने हम यहाँ पे बैठ के हम जब पढ़ते रहते हैं गैंग रेप्स लाहौर, ये हाईवे पे, लाहौर हाईवे पे, यहाँ वहाँ, तो आई गेस वो भी एक चीज है कि दे आर ट्राइंग टू से कि डोंट व्यू वुमेन एज ऑब्जेक्ट्स और एज अ शिकार और एज अ प्रे, यू नो, गिव देम दैट रिस्पेक्ट एंड दैट लिबर्टी टू वॉक अराउंड फ्रीली। फिर क्या होता है कि औरत के साथ ऐसे होता है, फिर उसी को ब्लेम किया जाता है कि शायद उसने हिजाब नहीं पहना होगा, शायद उसने अबाया नहीं लगाया होगा, इसलिए उसके साथ हुआ, गलती उसी की है, दैट इज व्हाई शी गॉट रेप्ड। तो ये चीजें, ये माइंडसेट के खिलाफ आई थिंक वो डी चौक की लेडीज उसके खिलाफ बोल रही थी। अच्छा, या ना एक चीज और भी है, मतलब आपने बहुत जबरदस्त ये वाली बात कर दी ड्रेसिंग की, तो बहुत सारे लोग ये भी मतलब मैं कहता हूं ये कोई जस्टिफिकेशन नहीं है एज ए मेल। मैं इसको, बल्कि कोई भी इसको जस्टिफाई नहीं कर सकता कि अगर किसी लड़की ने जीन्स पहनी हुई है, उसके साथ टॉप पहना हुआ है, टी शर्ट कुछ भी पहना हुआ है, और लोग कहें कि यार ये तो भाई ऐसी चल रही थी तो इसलिए इसके साथ हुआ। ये बड़ा एक, मैं कहता हूं कि एक वीक पॉइंट है। लेकिन हमारे अफसोस के साथ कि हमारे मर्द इस लफ्ज को भी यूज करते हैं, जो रेप्स वगैरह की आपने बात की, तो वो फिर ये क्लेम करते हैं कि यार ये ऐसे जा रही थी, तो भाई ऐसे जा रही थी तो तुम्हें क्या। ये मतलब ये फिर हम दुबई की अगर मिसाल लेते हैं तो दुबई में हालांकि ड्रेस कोड वहां पे हर होटल के रूम में आपको मिल रहा होता है कि भाई ये वाली ड्रेसिंग करनी है, लेकिन लड़कियां वहां पे फिर रही होती हैं, सारे शॉपिंग मॉल्स में आप देख रही होती हैं। चलो यूरोप की हम बात नहीं करते, वहां पे फ्रीडम है, लेकिन कोई ये थोड़ी कर सकता है कि अगर कोई बीच के ऊपर कोई मतलब लोग लेटे हुए हैं और वहां पे जाके वो कहें कि नहीं जी ये तो इस तरह बैठे हुए या लेटे हुए तो ये हमारे लिए मतलब अवेलेबल है। ये पॉइंट हमारे जहनों को ना ये क्लियर नहीं हो रहा, ये मसला बहुत ज्यादा है। सही बात है, बट सी एज अ मुस्लिम आई वुड से कि देयर हैज टू बी अ see not only Muslim, as an Indian, हम Indians भी बोलते हैं सभ्यता, मर्यादा, वो चीज भी होनी चाहिए। लिबरेशन doesn't mean कि you flaunt yourself in a derogatory way. मैंने लास्ट टाइम कमर जी साहब के शो पे यही बोला था कि I understand men also they have hormonal issues just like women have. So exactly. You know, yeah, so there has to be a limit. मतलब मॉडेस्टी किस हद तक करनी है वो आप एक लेडी पे छोड़ दीजिए, मगर मॉडेस्टी होनी चाहिए। Yes. वो होनी चाहिए। You can't go. I will not accept nudist beach culture in my country. If I was asked my opinion, I would not support that kind of a culture in my country. But at the same time, I would support कि women should decide the limit of her modesty herself. हिजाब करना है नहीं करना है, your wish. आपको जीन्स पहनी नहीं पहनी, your wish. Yes. Judge her as an extremist, or nobody should judge her as somebody who's wearing jeans or western outfits. You know, as long as वो modesty के हद में है, nobody should judge her. ये मेरा नजरिया है। अच्छा ठीक है, एक चीज और मतलब जिस तरह आपने हिजाब की बात की कि बहुत सारे वाकयात इस तरह के अब रिपोर्ट हो रहे हैं, यूके में बहुत ज्यादा हो रहा है, फ्रांस में बहुत ज्यादा हो रहा है कि अगर कोई खवातीन वहां पे पहनती है, बुर्का पहनती है या वो हिजाब करती है या जो भी है, लेकिन मतलब हम ये एक साइड पे हम इस चीज को, एक्सट्रीमिज्म को जोड़ते हैं विद द मुस्लिम कम्युनिटी। ठीक है, अगर उनमें से कुछ लोग हैं तो बिल्कुल कहना चाहिए कि वो है, लेकिन सारे मतलब 1.5 अरब से ज्यादा की पॉपुलेशन रहती है मुसलमानों की पूरी दुनिया में, सेकंड लार्जेस्ट पॉपुलेशन है। फिर हम ये क्यों क्लेम करते हैं कि भाई ये एक्सट्रीमिस्ट है, लेकिन अगर हम किसी को कहें कि आप ये नहीं पहनेंगे, हमारी मर्जी का पहनेंगे, तो इज इट नॉट एक्सट्रीमिज्म? Obviously it is। वही तो मैं कह रही हूँ कि एक औरत को, वो कहीं भी हो, फ्रांस में हो, श्रीलंका में हो, अगर उसको बुर्का पहनने का डिसीजन उसका अपना है, nobody can actually should not question her।
then how can you talk about liberty? If you ban things like this, how can you talk about liberty? You're talking about liberty, then you're telling कि ये बैंड है, वो बैंड है, फिर कहाँ गई लिबर्टी फिर? तो ये चीज है ना, they have to see, we have to, if you're talking about radicalism, we have to collectively work to reduce that. There is no two ways about it. We have to collectively, as Muslims, work with other communities, other religions. We have to collectively work as liberated Muslims. We have to collectively work to reduce radicalization. Once radicalization is reduced, is finished, rather, it's eliminated. फिर हम किसी बुरके वाले से डरेंगे नहीं या किसी फेरन वाले से डरेंगे नहीं कि अंदर उसने शायद गन छुपाई हो. तो मुद्दा है रेडिकलाइजेशन का, मुद्दा किसी औरत की मॉडेस्टी का है ही नहीं, औरतें ही फिसती है हर मुद्दे में. इट इज अनफॉर्चुनेट. whenever there are social changes meant to happen, women are the first ones who get targeted. You know, अभी ऐसी मतलब ये नौबत ये आई है कि हम डर के बुर्का अगर हमें पहनना भी है, हम डर के पहने क्योंकि किसी को लगेगा कि शायद हमने गन छुपाई है अंदर. तो ये चीज, इट्स नॉट राइट. एवरी टाइम women have to face the brunt of any kind of social change that's about to happen. बिल्कुल सही है. जिस तरह अभी क्योंकि 2 साल हो गए क्राइस्ट चर्च वाकये को, तो जसरंडा साहिबा ने पिछली दफा भी जब वो रिपोर्ट रिवील हो रही थी, पब्लिक कर रही थी, तो उसमें भी उसने कहा था कि हमारी एजेंसी ने फोकस किया हुआ था मुस्लिम्स के ऊपर कि भाई इनके ऊपर नजर रखो क्योंकि ये कुछ गड़बड़ कर सकते हैं. और कहते क्या किसी और ने, उस बंदे ने क्या मतलब जिसको सबसे मोस्ट सिविलाइज कहा जाता है कि यार सबसे पढ़े लिखे, और इसमें कोई शक नहीं है भी पढ़े लिखे वो लोग, बहुत मॉड स्क्वाड भी है, बट द थिंग इज कि उस बंदे ने फिर जाके वो सारा कुछ किया. तो अभी भी, बल्कि आज की उनकी स्टेटमेंट अभी मैं थोड़ी देर पहले पढ़ रहा था, उसने कहा था कि हमें कड़ा होना पड़ेगा इन लोगों के साथ. और यूनाइटेड नेशन की एक रिसेंट रिपोर्ट आई है याना, उन्होंने कहा था कि 9/11 के बाद सबसे ज्यादा टारगेट मुस्लिम्स को किया गया. मेरे ख्याल में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और सेकंड वर्ल्ड वॉर के दरमियान सबसे ज्यादा जो हिट हुए बेचारे वो ज्यूस थे, एंड राइट नाउ आई थिंक सो द मुस्लिम्स. Yes, no, it is true. देखो, because it is a fact, we can't even blame these agencies. It is a fact कि radicalization अब हमें ही बचा है. See, I'll tell you very frankly. जैसे even this is concerned with जो अभी हमारा वसीम रिजवी का जो हुआ है रिसेंटली हमारे कंट्री में, हाँ, इट्स कंसर्न्ड विद दैट कि एजेंसीज मुस्लिम्स पे शक करती हैं. जैसे आपने कहा, वसीम रिजवी ने कहा कि कुछ वर्सेस को कुरान में से निकाल देने चाहिए बिकॉज दे प्रमोट वायलेंस एंड दैट इज लीडिंग टू टेररिज्म इन द वर्ल्ड. सी, एक तरह से यू हैव टू अंडरस्टैंड कि ऑल द होली बुक्स, ओके, दे हैड वर्सेस व्हिच प्रमोटेड वायलेंस इन सम वेज. ऑलराइट. So, if you see, for example, if you see, आप गीता की बात करो, गीता में भी ऐसे वर्सेस हैं जो बोलते हैं कि धर्म युद्ध के लिए आप अपने भाई को भी मार सकते हो, और वो किया है. अर्जुन ने मत कर्ण को मारा था ना. तो व्हाट डज दैट मीन? मतलब कि हिंदुओं में भाइयों को मारना जायज है, अपने भाई को मारना जायज है, बट people could have taken it that way. But the thing is कि this community collectively worked on making sure कि हम radicalization को किसी तरह से promote नहीं करें. At least from what I know, yes, there are right-wing extremist, right-wing Hindus also जो हमेशा अटैक करते रहते हैं Muslims की integrity को. But I'm saying कि this community has collectively worked to ensure कि हम त्याग, क्षमा, मतलब forgiveness, बलिदान, मतलब खुद का sacrificing our needs for others and वासुदेव कुटुंब, मतलब ऐसी चीजों पे हम ज्यादा फोकस करें. तो good side of Gita, they have collectively worked as a community. They have not focused on that कि अर्जुन ने कर्ण को मारा था, मतलब हम भी what we perceive as a धर्म युद्ध, उसके लिए हम भी अपने भाई को मारेंगे. They did not focus on that part, although it's there. कृष्णा की 16,000 बीवियां थी, but they don't focus on कृष्णा की 16,000 थी तो हम भी 16,000 कर सकते हैं. No, they have collectively worked to reduce whatever is extreme in their religion, and it's in the book. But they never said कि हम verses को हटाएंगे. You see, they never said हम verses को हटाएंगे. बिना उन्हें हटाए, they worked as a community. So same thing I feel, as a community we must work. Certain verses in our Quran which are definitely being misinterpreted by certain Maulvis. Okay, so we must collectively work to take their power away. इन मौलवियों का पावर छीनो, आप कुरान को रिजॉल्व करने के चक्कर में मत जाओ, because that will definitely hurt sentiments. Because there are a lot of people who have positively interpreted it and are living their life. तो उनके sentiments hurt होंगे.